जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, अजय डोभाल साहब ने फिर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिससे भारत भी खतरे में पड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी भी खतरे में पड़ गई है। अब इसको माननीय मोदी जी ने नोट किया, नहीं किया, अमित शाह साहब ने नोट किया, नहीं किया, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा विश्लेषण ये कहता है कि ये हमारे चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बहुत बड़ी गलती है, जिसका नुकसान देश को भी उठाना पड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है। मैं सही हूं या गलत हूं, ये तो समय बताएगा, क्योंकि भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन मेरा जो विश्लेषण कहता है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे माननीय मोदी जी अपनी छवि के बारे में सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। अपनी छवि को बनाने के लिए और अपने को विश्व गुरु दिखाने के लिए वो जितने भी प्रयास हो सकते हैं करते हैं। आपने देखा, जो भी विश्व के अंदर कोई मीटिंग होती है, कॉन्क्लेव होता है, वहां उनके विशेष फोटोग्राफर फोटो खींचते हैं और इस एंगल से खींचते हैं जिससे देश के अंदर कंजम्पशन के लिए ये दिखाया जा सके कि देखिए, विश्व के नेता मोदी जी की कितनी बात ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं। और मानी बात है कि देश की एक बड़ा पार्ट जो अबोध जनता है, वो इस बात पे विश्वास भी कर लेती है। उनके साथ आरएसएस भी है, उनके साथ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद लोग के भी हैं, उनके पास व्हाट्सएप चैनल्स भी हैं, उनके पास गोदी मीडिया भी है। प्रचारित प्रसारित करके उस चीज को वो कन्विंस करा देते हैं कि मोदी जी विश्वगुरु हैं। आपने ये भी देखा कि चाहे किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखानी हो, चाहे किसी पुल का उद्घाटन होना हो, चाहे किसी सुरंग का उद्घाटन होना हो, वहां पे मोदी जी के अलावा कोई दूसरा मंत्री दिखाई नहीं पड़ता। यह भी आपने देखा होगा कि विदेश में चाहे डिफेंस डील हो या न्यूक्लियर डील हो या कोई भी डील हो, उसमें मोदी जी अकेले जाते हैं, किसी अपने विशेष मंत्री को भी नहीं ले जाते। जयशंकर साहब को भी कभी कभी ले जाते हैं, वरना नहीं ले जाते। वरना आपने कहीं राजनाथ सिंह को आगे बढ़ते हुए या नितिन गडकरी को आगे उनके साथ पार्टिसिपेट करते हुए या फोटो फ्रेम में आते हुए नहीं देखा होगा। और ही इज वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन साहब को जब बनाया गया और मोदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि वो हम मेरे बॉस हैं, उन्हें गलतफहमी हो गई। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनकी गलतफहमी दूर हो गई। जब मोदी जी ने फोटो फ्रेम में वो आगे आने का प्रयास करने लगे एज ए बॉस, तो उनको पीछे कर दिया, धकेल के दीवार के पास कर दिया। ऐसे ही नड्डा जी के साथ भी अमित शाह साहब ने किया था। मतलब यह है कि मोदी जी अपनी छवि के लिए, यहां तक कि वो मार्क जुकरबर्ग को भी अगर फोटो फ्रेम में सामने आ जाते हैं तो पीछे कर देते हैं। तो ही अपनी इमेज, बिकॉज उन्होंने मैनेजमेंट की यह सिद्धांत समझ लिया है, परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्ट्स। और परसेप्शन अगर ये बना दो कि वो महामानव हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल हैं और उनकी बात दुनिया मानती है, वो विश्वगुरु हैं, तो बाकी चीजें छोटी मोटी लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे भगवान पे भी अटूट विश्वास हिंदू करते हैं, अल्लाह पे मुसलमान करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पे सिख करते हैं, जीसस पे क्रिश्चियन करते हैं, वैसे ही उन्होंने एक वर्ग ऐसा तैयार कर लिया है जो परसेप्शन के आधार पे मोदी जी के अलावा किसी को पहचानने के लिए तैयार नहीं होता। फिर उनके पास अपनी ब्रिगेड्स हैं, ट्रोल आर्मी है, आईटी सेल है, उससे वो करते रहते हैं। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आ गया है जिसमें अजय डोभाल साहब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो मुझे लगता है कर दी है। वो ये हुआ है कि जो ट्रेड डील हुई है, इस ट्रेड डील के अंदर भारतीय जनता पार्टी और पीयूष गोयल और उनके सारे लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ट्रेड डील भारत के हित में हुई है। और वास्तविकता जो है वो सबको पता है कि भाई, ट्रेड डील के अंदर ट्रेड डील होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शादी हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई समझौता हो जाना बड़ी बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असली मुद्दा यह है कि टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी क्या है। मान लीजिए आपको ठेका मिल गया, अच्छा, अब ठेका मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया सड़क बनाने का या बिल्डिंग बनाने का। अब आपको जो बिल्डिंग बनेगी, अगर कमजोर से कमजोर भी बिल्डिंग बनाएंगे, अगर 1 करोड़ की बनती है और आपको ठेका मिला 70 लाख का, तो 70 लाख में आप बनाओगे तो बहुत कमजोर बनाओगे, वो टूट जाएगी। और अगर 1 करोड़ लगाओगे तो 30 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो जो बनाने वाला है और जो बनवाने वाला है, उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स क्या है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं, 27 करोड़ की एक पानी की टंकी बनी, 70 साल पुरानी टंकी को जेसीबी से तोड़ा गया गुजरात के अंदर, और उसके बाद जब नई पानी की टंकी 27 करोड़ में बनी, पानी भरते ही टूट गई। अब ये ट्रेड डील हुई है, किसके लिए फायदेमंद? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अनाउंस कर दिया, भारत
कि प्रधानमंत्री महोदय ने अनाउंस ही नहीं किया। तो ट्रंप ने कहा कि मोदी जी का मेरे पास फोन आया और ही वांटेड टू हैव द ट्रेड डील, और उस ट्रेड डील के तहत भारत अब अमेरिका से निर्यात होने वाली अधिकांश चीजों पे टैक्स नहीं लेगा, 0% टैक्स लेगा, जो पहले करीब करीब ऑन एन एवरेज करीब 20-22% का हुआ करता था। इसका मतलब 20-22% का भारत सरकार को रेवेन्यू का लॉस होगा, डॉलर नहीं आएगा और नुकसान होगा तो रुपया और कमजोर होगा। इसके अलावा भारत से अब अमेरिका से अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आएंगे, हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट भी आएंगे, फ्लोरिकल्चर प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, अगर ये हिंदुस्तान के अंदर आएंगे तो हिंदुस्तान के किसानों का क्या होगा। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, वहां के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी अनाउंस कर दिया, वहां की सारे मिनिस्टर्स ने प्रेस में आके बता दिया कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप सहमत हुए हैं, और उसके हिसाब से अगर जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है तो ये डील जो है भारत के किसानों को, दुग्ध उत्पादकों को बर्बाद कर देगी। क्योंकि अगर बादाम अखरोट पे टैक्स खत्म हो गया, अगर मक्के पे टैक्स खत्म हो गया जैसे कपास में खत्म हो गया था, दूध उत्पादों में टैक्स खत्म हो गया, तो अमेरिका माल यहाँ फ्लड कर जाएगा, और जो आज 25 रुपए पर लीटर दूध दुग्ध उत्पादक जो है मदर डेयरी को या अमूल को बेचते हैं वो 15 रुपए में आ जाएगा, और 15 रुपए में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। अच्छा, भारत सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी तो टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल नहीं हुए, टर्म्स एंड कंडीशन आए तब आप लोग टिप्पणी करें। अच्छा, अमेरिका ये कह रहा है कि हमने तो टर्म्स एंड कंडीशन बनानी शुरू कर दी है। इसका मैंने टर्म्स एंड कंडीशन वो बना रहे हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन पे डॉटेड लाइंस वो दस्तखत करा लेंगे, तो खैर चलिए 10 दिन और वेट कर लेते हैं और पता चल जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है। और टर्म्स एंड कंडीशन में क्या, अगर भारत अपने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले साल पे टैक्स 0 कर दे, और अमेरिका को भेजे जाने वाले माल पे जिसपे पहले 3.5% का टैक्स ऑन एन एवरेज लगता था, जो बढ़ा के 50% कर दिया गया था और उसको घटा के 18% कर दिया है, तो 3.5% का टैक्स अगर 18 हो गया तो 6 गुना बढ़ा गया है। तो इसका माने हमारे एक्सपोर्ट में नुकसान होगा और इंपोर्ट में हमें अमेरिका को फायदा होगा, तो हमारे को तो दोनों तरफ से नुकसान है। अब जो डोवल साहब ने किया है वो इमेज बनाने के लिए, मोदी जी की इमेज को बचाने के लिए जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये ब्लूमबर्ग के संदर्भ से मिला है, जो कि मैंने एक वीडियो में देखा। अब ये सच है कि झूठ है दैट आई डोंट नो, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि डोवल साहब ने ये कहा है कि जब मोदी जी से ट्रंप की बात हुई तो मोदी जी ने ये कहा कि मैं अपने किसानों के हितों के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पल्सेज और इन सब चीजों पे कोई छूट नहीं दूंगा। जबकि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है, वहां के मिनिस्टर्स कुछ और कह रहे हैं। अब 15 दिन में तो खबर आ जाएगी वास्तविकता क्या है। अगर मान लीजिए, लेकिन ये बात तो सही है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब ने कहा है, अमेरिका ने इसको नोट किया होगा कि यार ये तो उसी प्रकार की बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया और भारत सरकार कह रही है नहीं कराया। उसी प्रकार से अगर वहां के मिनिस्टर्स आके प्रेस में ये कह रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन तय हो गई हैं, और फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कहते हैं कि नहीं, टर्म्स अभी तय नहीं हुई हैं और मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया, तो फिर यू आर टेकिंग अमेरिका ऑन द रॉन्ग साइड। अच्छा, एक और कंफ्यूजन मचा हुआ है कि आप रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। वो तेल जो 30% चीपर मिलता है, और भारत की रूस की दूरी कम है इसलिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगती है। वेनेजुएला अमेरिका से आपको ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगी, उसकी रिफाइनिंग में भी ज्यादा पैसा लगेगा और आपको महंगा भी मिलेगा। ये भी अमेरिका कहता है कि भारत मान गया, और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि रिलायंस इंडस्ट्री अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहता है कि हम अब रूस से हमने तेल खरीदना बंद कर दिया है। जबकि डोवल साहब कहते हैं कि हम ऐसा कोई, हमने कह दिया अमेरिका से हम दबाव में नहीं आएंगे। तो दबाव में आएंगे अगर, और बाद में पता चलेगा कि दबाव में आए, डोवल साहब ने कहा था दबाव में नहीं आएंगे, मोदी जी ने कहा था, तो भी नुकसान है। और अगर उल्टा हुआ, अगर ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत कहा था, तो मानी बात है कि उनकी और हेट ही होगी और फिर और अपने हाथ उठना शुरू कर देंगे। और उनके पास आप जानते ही अडानी जी का मामला भी है, एप्स्टीन फाइल भी है, जिसके कारण मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने मोदी जी को प्रेशराइज किया है, भारत को कॉर्नर किया है। पहले से 50% का टैक्स किया है, फिर घटा के उसको 18% कर दिया है, जबकि वो 3% से 18, पहले 3% से 50% किया, 50 से 18 किया, तो अभी भी 6 गुना ज्यादा है एक साल पहले की स्थिति में। और भारत ने वहां से आने वाले सामान पे 0% टैक्स कर दिया, तो हर स्थिति में भारत का नुकसान है। तो डोवल साहब ने जो ये स्टेटमेंट दिया है इस समय, मुझे लगता है नहीं देना चाहिए था, क्योंकि नाई नाई वाल कितने जजमान देखते जाओ, सामने आ जाएंगे, 15 दिन में पता चल जाएगा वास्तविकता क्या है, और वास्तविकता हो जाएगी तो ये ट्रेड डील का जो अभी तक
गंध आ रही है, उसके हिसाब से भारती के लिए बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। बट वी विल वेट फॉर 15 days एंड देन डिसाइड। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।